गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी लॉकडाउन पीरियड चल रहा है और संभवतः 30 अप्रैल तक चलेगा। उसके बाद आप लोगों की एग्जामिनेशंस होंगी मई के प्रथम सप्ताह में या मई के अंतिम सप्ताह में, जैसा भी हो। जब भी एग्ज़ाम होगी उसमें गैप नहीं होंगे और आपके जो बचे हुए पेपर हैं वो अब लगातार होंगे। तो करना हमको ये है कि ये जो लॉकडाउन पीरियड है इसका सदुपयोग करें और जो कुछ भी हमारे बचे हुए विषय हैं उनका हम रिवीजन करें। मैं शुरुआत करता हूँ फिजिक्स सेकंड पेपर यूनिट 5। पाँचवीं यूनिट है नैनो मटीरियल्स, नैनो टेक्नोलॉजी। नैनो मटीरियल, नैनो शब्द का क्या अर्थ होता है? नैनो का अर्थ होता है 10⁻⁹ तो 1 नैनोमीटर मीन्स 10⁻⁹ मीटर। इट मीन्स 1 बिलियंथ पार्ट ऑफ ए मीटर। 1 मीटर का 1 अरबवां हिस्सा। आजकल हम वायरस की चर्चा कर रहे हैं तो थोड़ी सी चर्चा हम वायरस की कर लेते हैं। वायरस की जो साइज़ है वो नैनोमीटर रेंज में होती है। तो वायरस का आकार होता है वो लगभग 20 से लेकर 400 नैनोमीटर इस रेंज में होता है। वायरस से थोड़ा बड़ा जो होता है वो बैक्टीरिया होता है। बैक्टीरिया की जो साइज़ होती है वो 1000 नैनोमीटर के करीब होती है। उससे कुछ बड़ा वो होता है कोशिका, सेल। सेल की जो साइज़ होती है वो 100,000 नैनोमीटर के लगभग होती है। एक न्यूज़पेपर हम लें तो न्यूज़पेपर की जो मोटाई होती है वो भी लगभग इतनी होती है, 100,000 नैनोमीटर। तो ये एक एस्टिमेट है कि नैनो कितना होता है। 1 इंच हमारी उंगली का एक पोर होता है, इसमें कितने नैनोमीटर होते हैं? इसमें नैनोमीटर हम निकाल सकते हैं। ये होते हैं 2,54,00,000 इतने नैनोमीटर इसमें होते हैं। हम सीधे आते हैं नैनो मटीरियल्स पर। मटीरियल्स कोई सा भी हो, जो मटीरियल होता है वो मटीरियल किससे मिलकर बना होता है? मटीरियल जो है वो बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है। ये जितने भी पार्टिकल्स हैं इन पार्टिकल का कुछ साइज होगा और ये जो पार्टिकल्स हैं ये पार्टिकल्स अणुओं से मिलकर बने होते हैं। अणु परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। तो कोई भी पदार्थ जिन पार्टिकल से मिलकर बना होता है वो पार्टिकल की साइज कितनी है। अगर कोई सा भी मटीरियल हम लें और उस मटीरियल को बनाने वाले जो पार्टिकल्स हैं वो पार्टिकल्स यदि नैनो साइज के हैं तो हम उस मटीरियल को नैनो मटीरियल कहेंगे। यूरोपियन सोसाइटी की डेफिनेशन के हिसाब से यदि 50% ऑफ द पार्टिकल्स fall in the range of nanometer, then we call it nano material. नैनो मटीरियल को हम अलग अलग भागों में विभाजित करते हैं। 0D, 1D, 2D, 3D, इस तरह से हम मटीरियल्स को डिवाइड करते हैं। तो 3D नैनो मटीरियल, यहाँ से हम शुरुआत करें कि तो ऐसे मटीरियल जिनको बनाने वाले जो छोटे छोटे कण हैं वो छोटे कण अगर नैनो साइज के हैं एंड एटलीस्ट 50% एंड मोर इतने पार्टिकल्स यदि नैनो रेंज में हैं तो ऐसे मटेरियल को हम नैनो मटेरियल कहेंगे एंड इट विल बी 3 डायमेंशनल नैनो मटेरियल। अब यदि नैनो मटेरियल इस प्रकार का है कि उसकी एक डायमेंशन वो नैनो साइज की है, जिस तरह की कोई फिल्म होती है, जिस तरह की कोई पेपर होता है कि थिकनेस उसकी लंबाई और चौड़ाई की तुलना में बहुत कम होती है और वो थिकनेस यदि नैनो रेंज में आती है तो उसको हम 2 डायमेंशनल नैनो मटेरियल कहेंगे। उसके बाद अगर हम कोई तंतु ले लें, कोई फाइबर, कोई वायर, तो हम देखते हैं कि वायर में एक डायमेंशन होती है, बाकी दूसरी जो 2 डायमेंशन है वो बहुत छोटी होती है। तो वो जो बहुत छोटी डायमेंशन है इट मीन्स द थिकनेस ऑफ द वायर और द फाइबर, इफ इट फॉल्स इन द रेंज ऑफ नैनोमीटर देन वी कॉल इट 1 डायमेंशनल नैनो मटीरियल। और निचले स्तर पर आए और छोटे स्तर पर आए, अगर ऐसा है कि जो एक डायमेंशन बची है
है ना। वो वायर जो है, फाइबर है, उसमें एक डायमेंशन वो कितनी भी हो सकती है, केवल उसकी जो थिकनेस है वो नैनो साइज़ में है। अब ये जो लंबाई बची है इसकी, इस लंबाई को भी यदि कम करते जाएं और कम करते करते इतना कम कर दें कि वो नैनो रेंज में हो जाए, तो हम कहाँ पहुँचेंगे? हम पहुँचेंगे क्वांटम डॉट पर, ठीक है। दैट विल बी 0 डायमेंशनल नैनो मटीरियल। तो ये इस तरह से ये हुआ नैनो मटीरियल का क्लासिफिकेशन। अब नैनो मटीरियल ये जो होते हैं, इसमें हमारा इंटरेस्ट क्यों है? नैनो मटीरियल जो होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ सामान्य मटीरियल से भिन्न होती हैं। इनकी ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़, इनकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़, इनकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ वो सामान्य मटीरियल से भिन्न होती है। इस कारण ये मटीरियल उपयोगी होते हैं और अलग अलग कामों में आते हैं। इसलिए हम नैनो मटीरियल को स्टडी करते हैं, नैनो मटीरियल को बनाते हैं। नैनो मटीरियल की कहानी कहाँ से शुरू हुई थी? तो सबसे पहले एक अमेरिकन फिजिसिस्ट हुए हैं, रिचर्ड फिनमैन। तो फिनमैन ने दिसंबर 1959 में अमेरिकन फिजिकल सोसाइटी में एक लेक्चर दिया, और उस लेक्चर में, जिसका शीर्षक था देयर इज़ प्लेंटी ऑफ रूम एट द बॉटम, कि बॉटम पर भी बहुत सारी संभावनाएं हैं, उसमें उन्होंने यह व्यक्त किया कि भविष्य में हम ऐसा कर पाएंगे कि परमाणुओं को और अणुओं को, उनको हम नियंत्रित करके और मटेरियल बना सकेंगे। और इसके बाद 1986 में एरिक ड्रेक्सलर नाम के एक वैज्ञानिक ने, उसने एक पुस्तक लिखी। उस पुस्तक में उसने ये जिक्र किया कि हम मॉलिक्यूलर इंजीनियरिंग कर सकते हैं। इस प्रकार से ये कहानी आगे बढ़ती है। और उसके बाद 1991 में जब STM स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप आया, तो ये संभव हुआ कि हम मॉलिक्यूल्स को मैनिपुलेट कर सकते हैं किसी भी मटेरियल में। इस तरह से ये कहानी आगे बढ़ती है। 1997 में नैनो ट्यूब्स आविष्कृत की गई, कार्बन नैनो ट्यूब्स, तो वो भी नैनोमीटर रेंज में होती हैं। और उसके बाद एक सिलसिला, उसका एक सिस्टमेटिक स्टडी, और आगे ये जो नैनो टेक्नोलॉजी है ये विकसित होती गई। तो फिर नैनो मटेरियल को हम इस यूनिट के अंतर्गत जो स्टडी करना है, तो मुख्यतया क्या क्या चीज़ें हैं? तो 4 बातें मुख्य होती हैं। नैनो मटेरियल क्या है, नैनो मटेरियल कैसे बनाए जाते हैं, नैनो मटेरियल के गुण क्या हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, और नैनो मटेरियल का उपयोग क्या है। बस ये 4 बातें हैं जो इस 5वें यूनिट में पढ़ना है। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में, आपसे इनकी चर्चा करेंगे, किस तरह से नैनो मटेरियल बनाए जाते हैं। उसकी 2 मेथड हैं, एक बॉटम अप अप्रोच और एक टॉप डाउन अप्रोच या टॉप बॉटम अप्रोच। वो 2 मुख्य कैटेगरी है उनको बनाने की विधियों की, वो क्या है वो देखेंगे, किस तरह से बनाए जाते हैं। तो आगे की बात हम अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू।